इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सी डी और जी एच क्रमशः ये दो कोण हैं ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और ई एफ जी की भुजाएं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। देखो यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज एफ ई जी। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान रखना ये समरूप त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज ए बी सी ये है और एक इसी के समरूप त्रिभुज ये है एफ ई जी। अब यहाँ पर लिखा है कि जो कोण ए सी बी है, कोण ए सी बी ये वाला जो कोण है इसका समद्विभाजक है सी डी यानी ये, ठीक। और ऐसे ही इस कोण का समद्विभाजक है जी एच। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने ये दर्शाना है यहाँ पे। तो पहला पार्ट अगर हम देखें तो ये है, अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन में गिवन है, समरूप है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण है बराबर, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। तो जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे सॉल्यूशन में हल करते हुए हम उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। साथ में ध्यान रखना, ओके मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब साथ में ध्यान रखना कि ये समद्विभाजक यानी ये और ये बराबर हैं आपस में, और इस तरह से ये और ये भी आपस में बराबर हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये समद्विभाजक है ना। कोण को समद्विभाजक का मतलब ये है कि बराबर भागों में बांटना। इतना ठीक है। अब हमने ये दर्शाना है। तो देखो यहाँ पे सी डी क्या है, सी डी है ये, अच्छा ठीक है। और ए जी एच ये है, ए सी ये है और एफ जी ये है। तो ये जो हमने जो यहाँ पर है, मतलब एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा और एक ये भुजा, तो हमने इनको ऐसे समानुपात में लिखना है। तो ये तभी संभव है जब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो ये आराम से आ जाएगा। तो ये त्रिभुज कौन कौन से हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं, इनको हमने सिद्ध करना है कि ये समरूप हैं और उसके बाद ही ये आ पाएगा। बाय द वे अगर आप ध्यान से देखें तीसरे वाले पार्ट को, क्या लिखा है यहाँ पे, डी सी ए, डी सी ए, ठीक है ये त्रिभुज, और एच जी एफ यानी यही त्रिभुज, ये रेड वाला और ग्रीन वाला, यही यहाँ पर हैं कि इन्हें समरूप सिद्ध करना है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम तीसरा पार्ट करें तो तीसरा पार्ट पहले होगा और उसके बाद फिर ये हो जाएगा। तो बेसिकली पहले हमें ये पार्ट करना होगा। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में, यानी यही जो रेड और ग्रीन यहाँ पे त्रिभुज बने हुए हैं इनमें, तो इनको हमने समरूप सिद्ध करना है, जो कि बड़ा आसान है। कैसे, देखो समरूप सिद्ध करने के लिए दो कोण बराबर ले आओ बस, और बड़ा आसान है, ये कोण और ये कोण तो बराबर हैं ही, यानी कोण डी ए सी बराबर है कोण एच एफ जी के। ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। तो ये समरूप हैं, तो ये कोण बराबर हो गए, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर हमने लेके आना है, जो कि बड़ा आसान है। कैसे, चूँकि यहाँ पर जो कोण ए सी बी है
ये बराबर है कोण एफ जी ई के, एफ जी ई के। कौन कौन से कोण की बात की यहाँ पे? एक ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तो बराबर है ना। तो अगर ये बराबर हैं तो इनके आधे भी बराबर होंगे। तो इसको 2 से भाग देंगे। तो इससे क्या मिला हमें? हमें मिला इससे, अब देखो, अगर हम इस कोण का आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा क्योंकि समद्विभाजक है। ऐसे ही इस कोण का अगर आधा करेंगे तो हमें मिलेगा ये। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए सी डी, या इसको हम कोण डी सी ए भी लिख सकते हैं। कोण डी सी ए यानी ये वाला कोण बराबर कोण एच जी एफ यानी ये वाला कोण। तो यहाँ पर इन दो त्रिभुजों में कौन कौन से 2 कोण बराबर हैं? एक तो ये कोण और ये कोण बराबर आ गया, बराबर है ही मतलब शुरू से ही, और ये बराबर आ चुके हैं। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, और ये किससे? ए नियम से, क्योंकि 2 कोण हम बराबर लेकर आ चुके हैं। अब ये हो चुके हैं, ये दोनों त्रिभुज हो चुके हैं सिद्ध समरूप। तो बेसिकली तीसरा पार्ट तो आ गया है, ये है तीसरा पार्ट, ये हम हल कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, मैं नीचे लेके आ जाता हूँ इन्हें। ओके, तो चूंकि ये जो त्रिभुज है रेड वाला और ग्रीन वाला ये समरूप हैं, तो इसीलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। और इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं? देखो हमने क्या सिद्ध करना है, सी डी बटे जी एच। सी डी कौन सी भुजा है? सी डी है ये वाली भुजा, और जी एच है ये वाली भुजा। बिल्कुल ये संगत भुजाएं हैं, है ना, ये संगत भुजाएं। और फिर है ए सी और एफ जी, ए सी और एफ जी, बिल्कुल ए सी ये है और एफ जी ये है, ये भी संगत भुजाएं हैं। देखो संगत भुजाएं कैसे? जब समरूप सिद्ध हो जाते हैं त्रिभुज तो बराबर भुजाओं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं संगत भुजाएं होंगी। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण है बराबर, तो इनके सामने की जो भुजाएं है ये और ये होंगी संगत भुजाएं। तो ये समान, तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम लिखेंगे कि डी सी बटे डी सी लिखा है या सी डी लिखा है? सी डी लिखा है। सी डी बटे जी एच, ये बराबर होगा किसके? अब यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा भी संगत भुजाएं हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये हो गया ए सी बटे एफ जी। तो जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं जब त्रिभुज एक बारी समरूप हो जाते हैं। और ये हम यहाँ पे कारण लिखेंगे बिल्कुल। तो कारण क्या लिखा हमने कि चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है और ये हमने सिद्ध करना था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया है, थर्ड पार्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट में क्या है? डी सी बी। डी सी बी कौन सा है? डी सी बी है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज। और एच जी ई ये वाला त्रिभुज, इन्हें हमने, इन दोनों त्रिभुजों को हमने सिद्ध करना है क्या? समरूप, ठीक है। तो अब इन दोनों को लेते हैं और बड़ा आसान है।
तो हमने यहाँ पर सिद्ध करना है इन दोनों त्रिभुजों को DCB और ये इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। देखो कैसे होगा, तो पहले तो यहीं पे शॉर्ट में कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। देखो किन दो त्रिभुजों की बात हो रही है, इन दो त्रिभुजों की बात हो रही है। तो रेड वाले का ये कोण ग्रीन वाले के इस कोण के बराबर है, और उसके बाद जो ये है ये हम आराम से सिद्ध कर सकते हैं ये, ठीक है। कैसे भाई, ये कोण और ये कोण हैं बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं ये समरूप त्रिभुजों के कोण हैं, तो ये बराबर होंगे। और अगर ये बराबर है तो इनके आधे भी बराबर होंगे, क्योंकि समद्विभाजक हैं। तो ये और ये कोण हुए बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों को हमने लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोण B बराबर कोण E, ये बराबर हैं। कारण है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ये तो हो गया। अब चूंकि कोण ACB बराबर है कोण FGE के, ध्यान से देखो बात हो रही है इस कोण की और इस कोण की, ये चूंकि ये बराबर हैं, और कारण वही कि ये दोनों त्रिभुज क्योंकि समरूप हैं तो ये कोण भी बराबर है, तो इनके आधे भी बराबर होंगे। इसको 2 से भाग दे देंगे हम। और हम क्या लिखेंगे फिर, अब यहाँ पर इस कोण का आधा ये, तो इसको हम लिखेंगे BCD लिखो या DCB लिखो, बात एक ही है। ये बराबर है कोण, और यहाँ पे इस कोण का आधा ये कोण HGE, ठीक। तो हो गया। यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि ये कोण बराबर है इस कोण के, और ये कोण बराबर है इस कोण के। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं रेड वाला और ग्रीन वाला, यानी त्रिभुज DCB ये समरूप है त्रिभुज HGE के। और कारण क्या है, एंगल नियम से। ओके, और ये भी सिद्ध हो चुका है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। तीनों पार्ट इसके हो चुके हैं सॉल्व, ठीक है। इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।